यमराज ने बताया, मृत्यु किसे नहीं मार पाती है, मृत्यु से बचने के उपाय। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, कहा जाता है जीवन का अटल सत्य है, जो आया है सो जाएगा। क्या राजा रंक फकीर, कोई हाथी चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। हम कुछ भी कर लें पर मृत्यु से नहीं बच सकते हैं। हम हिंदुस्तान को, हिंदुओं को रिश्वत देकर नहीं लौटा सकती है। मौत हम किसी तरह से टाल नहीं सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप कितने भी बड़े धनी क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि हम एक ज्ञानी व्यक्ति हैं और मौत जब हमें लेने आएगी तो हम उसे उपदेश सुनाकर लौटा देंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि हमें पावरफुल व्यक्ति हैं तो मौत जब हमें लेने आएगी तो हम उसे भयभीत कर देंगे। ऐसा भी नहीं होगा कि कोई स्त्री सुंदर है और वह अपनी सुंदरता से मौत को मोहित कर लेगी तो वह से नहीं मार पाएगी। चाहे कोई धनवान हो, चाहे गुणवान हो, बानसुर रूपवान, चाहे बलवान ज्ञानी हो या नेता, डॉक्टर या तांत्रिक, सबके लॉजिक यूं ही रखी रह जाएंगे। जब मौत आएगी किसी का कोई हुनर काम नहीं कर पाएगा। प्रिय बंधुओं, मैं आपको मौत से बचने का एक उपाय बताऊंगा जो स्वयं यमराज ने बताया था। तो आइए आज की वीडियो के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले एक निवेदन करूंगा आपसे, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, ये आज की पावन पवित्र कथा बड़ी ही रहस्यमयी कथा है। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती कतई ना करें, क्योंकि इस पुण्य कहानी का आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बड़ा ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ था जो अपनी कला से ऐसी मूर्तियां तैयार करता था जैसे बिल्कुल सजीव हों। वह जिस व्यक्ति को चाहता था उसी को खूब मूर्ति रूप दे देता था। कोई इस बात को पहचान ही नहीं पाता था कि वह मूर्ति है या हकीकत है। दोस्तों, उसकी यह चित्रकारी देखने के लिए लोग दूर दूर से उसके पास आते जाते थे। एक जून उसके मन में आया कि क्यों ना मैं अपनी इस कला का फायदा उठाऊं। यही सोचकर उसने अपने ही समान, अपने ही रूप की 11 मूर्तियां तैयार की हैं जो देखने में हूबहू उसके जैसी ही लग रही थीं। दोस्तों, उन मूर्तियों में एकमात्र भी अंतर नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कुछ चित्रकार ही जीवित रूप में खड़ा है। उसने सोचा कि जब मेरी मृत्यु आएगी तो मैं इन्हीं मूर्ति के बीच जाकर खड़ा हो जाऊंगा और मृत्यु मुझे पहचान ही नहीं पाएगी तो मुझे कैसे ले जाएगी। मौत से बचने का ही अच्छा तरीका सोचा। उसने चित्रकार ने अपनी सभी मूर्तियां एक जगह खड़ी कर दी और उस दिन का इंतजार करने लगा जब मौत उसे लेने आएगी। दर्शक बंधुओं, धीरे धीरे अपनी मृत्यु के लक्षण दिखाई देने लगे। दोस्तों, कुछ भी समझ लिया कि वह मरने वाला है तो वह उसी क्षण अपनी मूर्तियों के साथ जाकर खड़ा हो गया। उधर यमराज ने अपने दूतों को उस चित्रकार के प्राण लेने के लिए भेजा। यमदूत जब उसके घर पहुँचे तो 12 चित्रकारों को एक साथ एक रूप में खड़ा देख यमदूत भी चकरा गए। दोस्तों, सोचने लगे यमराज ने हमें एक को लेने को भेजा है तो यहाँ एक ही रूप के 12 लोग खड़े हैं।
अब इनमें से हम किसे ले जाएं? एक ही रंग रूप के बारे में मूर्तिकार खड़े हैं, इनमें से कौन असली है जिसके हमें प्राण ले जाने हैं? काफ़ी देर तक यमदूत उन मूर्तियों में अंतर ढूंढते रहे, पर उन्हें कोई अंतर नहीं मिला। दोस्तों, विश्वास से बड़े हैरान थे कि क्या करें, कि कैसे असली पहचान करें। बहुत देर तक सोच विचार करने के बाद जब भी किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो बिना उसके प्राण दिए ही वापस लौटे, और उधर यमराज ने देखा कि उनके दूत खाली हाथ ही लौट आए हैं। तो यमदूत ऊपर नाराज होते हुए यमराज ने पूछा था कि पार्षदों, मैंने तुम्हें उस मूर्तिकार के प्राण लेने के लिए भेजा था और तुम खाली हाथ ही चले आए। ऐसी क्या तुम्हारी मजबूरी बनी वहाँ जो तुम मूर्तिकार के प्राण लेकर नहीं आए? तब घबराते हुए कांपते हुए यमदूतों ने उत्तर दिया, हे स्वामी, वह मूर्तिकार बड़ा चतुर व्यक्ति है। उसमें हो बहू जो अपने जैसे 11 पुतले बनाकर खड़े कर दिए हैं और उन्हीं में वो स्वयं खड़ा हो गया है। 12 पुतलों में से एक ही रंग रूप के एक साथ खड़े होने के कारण हम उस मूर्तिकार को पहचान ही नहीं पाए, कौन सा असली है और कौन सा नकली है। दोस्तों, इस भ्रम में उलझकर हम उनके प्राण लेकर नहीं आ पाए। हमें क्षमा करो, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाए। मित्रों, अपने दूतों की परेशानी को समझते हुए यमराज ने कहा, कोई बात नहीं, उस मूर्त सया मणिपुर के स्वामी काल देवता उस मूर्तिकार के घर पहुंच गए। स्वयं काल देवता उस मूर्तिकार के घर पहुंच गए, परंतु 12 मूर्तियों को एक साथ एक जैसा बना हुआ देखकर यमराज भी भ्रम में पड़ गए। सोचने लगे, हमारे दोस्तों, यमदूतों ने सही कहा था कि यह मूर्तिकार वाकई में बड़ा कलाकार है, बहुत बड़ा विद्वान है। अपनी चतुराई से वह मृत्यु की आंखों में धूल झोंकना चाहता है, पर विधाता ने हमसे कहा है कि मृत्यु को कोई नहीं जीत सकता। जिसका जन्म हुआ है उससे तो एक न एक दिन मरना ही है, उसका मरण निश्चित है। मृत्यु से बचने के लिए चाहे कोई कितने भी उपाय करे, पर मृत्यु को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। विधाता के नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ना कोई अपने जीवन में एक क्षण घटा सकता है और ना ही एक क्षण कोई बढ़ा सकता है। फिर ऐसा यह मूर्तिकार कैसे जीवित रह सकता है? यमराज खड़े खड़े यह सब बातें सोच रहे थे। फिर उन्हें यह युक्ति सूझी। उन्होंने मनुष्य की कमजोरियों पर दृष्टि डाली कि पृथ्वी के मनुष्यों में क्या क्या कमियां होती हैं। पहले उन्होंने सोचा कि पृथ्वी का मानव लोभ के वशीभूत रहता है। रूप में आकर वह बड़े से बड़े पाप कर डालता है, यहाँ तक कि वह स्वयं को भी विपत्ति अपना काम पूरा करता है। रूप में आकर अक्सर कुछ भी मनुष्य करने के लिए तैयार हो जाता है, जलने कटने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक लोभ के कारण। क्यों ना मैं ऐसे लोभ दिखाऊं तो यह सामने आ सकता है। यमराज ने वैसा ही किया। मूर्तियों के सामने यमराज हीरे और जवाहरातों को रख दिया। उधर मूर्तिकार ने देखा तो सोचने लगा कि यदि मैं धन उठाने जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, और यदि मैं मर गया तो इधर धन को कौन रोकेगा, इसलिए मुझे नहीं जाना चाहिए। मित्रों, मूर्तिकार यमराज के दिखाई
पर आकर्षित नहीं हुआ, उस लोभ पर आकर्षित नहीं हुआ। यमराज ने फिर सोचा कि मनुष्य की दूसरी सबसे बड़ी कमजोरी है वासना। सुंदर स्त्री को देखकर वह पागल सा हो जाता है। लाखों उदाहरण हैं कि स्त्री को पाने के लिए बड़े से बड़े बहादुर की मौत मोह में चली गई है। यह मूर्तिकार तो बहुत छोटी सी चीज है। दनौरी के पीछे दुनिया में बड़ी से बड़ी सर्वनाश हुए हैं। यही सोचकर यमराज ने एक बहुत सुंदर स्त्री को बनाकर उन मूर्तियों के सम्मुख भेजा। मित्रों, एक बार तो मूर्तिकार का मन डोल गया। कितनी सुंदर स्त्री मैंने जीवन में आज तक नहीं देखी, क्यों ना इसे मैं अपने प्रेम का बनाकर इसके साथ रहूं। फिर उसके समझ में आया कि सुंदर स्त्री तो एक माया होती है और माया के चंगुल में फंसकर मनुष्य मारा जाता है। इसलिए मुझे इसको पाने का विचार त्याग देना चाहिए। प्रिय बंधुओं, दर्शकों, मूर्तिकार सुंदर स्त्री से भी प्रभावित नहीं हुआ। अब तो यमराज बड़े हैरान थे कि क्या करूं, कैसे इसे सामने लाऊं। फिर उन्हें मनुष्य की एक और बड़ी कमजोरी समझ में आई कि पृथ्वी का मनुष्य अपनी प्रशंसा सुनने का बड़ा लालची होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। दोस्तों, हर कोई अपनी कला की, अपने रूप की, अपने गुण की प्रशंसा सुनने का इच्छुक रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यही सोचकर यमराज ने उस मूर्तिकार की प्रशंसा करना शुरू कर दी। यमराज कहने लगे, धन्य हो मूर्तिकार, मैं तुम्हारी कला को नमन करता हूँ। इतनी सुंदर रचना मैंने आज तक किसी की भी नहीं देखी। देखो कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ तुमने बनाई हैं। ऐसा लगता है जैसे साक्षात विश्वकर्मा जी की बनाई हुई मूर्तियां हैं। यमराज के इस तरह से प्रशंसा वाले शब्दों को सुना मूर्तिकार गर्व से भर गया। मन ही मन में बड़ा प्रसन्न होने लगा। मित्रों, इतने में यमराज ने प्रशंसा करते करते जब उसमें एक छोटी सी कमी निकाल दी, यमराज बोले, मूर्तिकार, तुम्हारी मूर्तियां तो बहुत सुंदर हैं, जिनका बखान करना बहुत मुश्किल है, परंतु यह क्या इतना सब कुछ सही करने के बाद भी यह एक कमी क्यों छोड़ दी? दर्शक बंधुओं, यमराज के मुख से यही शब्द सुनते ही मूर्तिकार और मूर्तियों के बीच से बाहर निकल कर आया और बोला, कौन सी कमी? यमराज ने कहा, यही कमी कि तुम अपने अंदर की कोई कमी नहीं दिखाना चाहते। यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वह अपने अंदर की बुराइयों को नहीं दिखाना चाहता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हों। दूसरों की बुराइयों को ही देखना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसे अच्छा कहें, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां भरी क्यों ना हों। यही उसकी भूल है, दूसरी भूल की, क्योंकि वह कभी अपने को नहीं भूल सकता। जो व्यक्ति कभी अपने को नहीं भूलता वह कभी मृत्यु से नहीं बच सकता। जो संसार में स्वयं को जोड़े रखता है, संसार के दुर्गुणों से सना रहता है, संसार की बुराइयों से अपना संबंध बनाए रखता है, उसे तो मरना ही पड़ेगा। जो यह मानकर चलता है कि संसार में ही सब कुछ हूँ, यही मैं होने की भावना उसके पतन का कारण है। यदि आप चाहते हो कि मृत्यु तुम्हें छू भी ना सके, तो इन बुराइयों से, ईर्षा से, इनसे दूरियां बना लीजिए। वह ईश्वर है जो कुछ कर रहा है, वह कर रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ और ना कुछ मेरा है। ऐसा सोचने वाला कभी नहीं मरता है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मौत से बचने का एक साधारण उपाय क्या है। जो हमारे अंदर कमी है उसे निकाल देना चाहिए। जो हमारे अंदर मैं है, अहंकार है, उसे त्याग देना चाहिए। मरता वही है
जो स्वयं को शरीर मानकर राग द्वेषों में फंसा रहता है। इस प्रकार यमराज उस मूर्तिकार के प्राण लेकर चले गए। मित्रों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को